चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। वॉइस मेरी जा रही है? सर। यस। सर एगनस का थोड़ा जल्दी जल्दी में एक बार रिपीट कर देंगे क्या? थोड़ा आवाज से एग्नेस का प्रॉब्लम हुआ था चलिए ना समय मुझे। रहेगा तो कर देंगे। अभी आज ठीक की है सर, मेडिसिन कर ठीक। लेते हैं, लास्ट में कर लेंगे उसको, ठीक है। आइए देखते हैं, आज की ओके मेडिसिन सर। है एलियम सेपा। एलियम सेपा को सभी लोग जानते हैं। क्लिनिकली भी हम लोग इसका यूज करते हैं। एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एलियम सेपा किससे बनती है? तो ओनियन से बनती है, ठीक है। रेड मेच्योर बल्ब से बनता है। ओनियन के किस पार्ट से बनता है? तो रेड मेच्योर बल्ब से बनता है। एंड इसकी फैमिली क्या है? तो इसकी फैमिली है लिलिएसी। किस क्लास से बिलोंग करती है? तो थर्ड क्लास से बिलोंग करती है। इसके प्रूवर से भी क्वेश्चन बना हुआ है। प्रूवर कौन है? तो डॉक्टर हेरिंग सर इसके प्रूवर है, ठीक है। तो फार्मेसी का पॉइंट देख लीजिए एक बार फिर से। एलियम सेपा थर्ड क्लास से बिलोंग करने वाली मेडिसिन है। फैमिली लिलिएसी है। किस पार्ट से बनता है? तो रेड मेच्योर बल्ब से बनता है। एंड इसके प्रूवर कौन है? तो डॉक्टर हेरिंग सर इसके प्रूवर है, ठीक है। थर्मल इसका हॉट होता है। अब आइए देखते हैं मेन मेन सिम्टम जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल जर्नल्स में सबसे पहले है एक्यूट कटरल इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रान विथ इंक्रीज सिक्रेशन। मींस इसमें एक कटरल इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रान का। जिसमें क्या होता है? जिसमें कि सिक्रीशन इंक्रीज कर जाता है। जो स्राव होता है वह इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद में क्या है? बैड इफेक्ट फ्रॉम गेटिंग वेट, ठीक है। भीग जाने के बाद में इसमें एलिमेंट आता है। और कहाँ पे भीग जाने के बाद एलिमेंट आता है? रस्टॉक्स। तो रस्टॉक्स तो सभी को पता होगा। रस्टॉक्स के साथ में एलियम सेपा में भी क्या होता है? गेटिंग वेट के बाद में इसमें बैड इफेक्ट आता है। भीग जाने के बाद में इसमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं। उसके बाद में हेड में आइए। तो कैटरल डल हेडेक विथ कोराइजा, ठीक है। कैसा होगा? कैटरल डल हेडेक होगा किसके साथ में? जुकाम के साथ में, ठीक है। जिसमें कि एग्रीवेशन इवनिंग के टाइम पे होगा। एंड एम्ब्लिबरेशन ओपन एयर में होगा। खुली हवा में इसको आराम मिलेगा। शाम के टाइम में इसकी दिक्कत बढ़ेगी। एंड एग्रीवेशन ऑन रिटर्निंग टू वार्म रूम, ठीक है। वार्म रूम में रिटर्निंग टाइम पे इसको दिक्कत देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कंपेयर किया गया है यूफ्रेसिया से एंड पल से, ठीक है। तो यूफ्रेसिया में क्या होता है? एग्रीवेशन इन ओपन एयर। यूफ्रेसिया में क्या होता है? लिख लीजिएगा। एग्रीवेशन इन ओपन एयर। ओपन एयर में यूफ्रेसिया में एग्रीवेशन होता है। एंड एलियम सेपा एंड सर पल्स में इवनिंग क्या? में भी तो होता है। किसमें? इसी यूफ्रेसिया में ओपन एयर से ग्रेविट और इवनिंग से भी होता होगा ना ग्रेविट। इवनिंग से होता है, वही तो मैं पॉइंट लिखा रहा हूं ना, उसको अलग से लिख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्रीवेशन इन ओपन एयर यूफ्रेसिया। एंड एग्रीवेशन इन वार्म रूम तो एलियम सेपा एंड पल्स। एलियम सेपा एंड पल्स में कॉमन चीज क्या होती है? एग्रीवेशन इन वार्म रूम होता है। एंड अगर एग्रीवेशन इन ओपन एयर की बात करें तो यूफ्रेसिया किसके अपोजिट में है? पल्स टिरा के। उसके बाद में है हेडक सीज ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है। मेंसेस के टाइम पे हेडक किसका बंद हो जाता है? रिटर्न व्हेन फ्लो डिसअपियर। मैं बार बार इसको रिपीट करवाता हूं कि ये तीन मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको कि एम्ब्लेवेशन ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के टाइम पे आराम मिलता है। कौन कौन सी है? लेकेसिस है, जिंकम है, एंड आज की मेडिसिन एलियम सेपा है। एलियम सेपा में किस चीज में आराम मिलता है? इसके हेडक में, इसके सिर दर्द में आराम मिलता है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। एंड कैटरल डल हेडेक, इसका जो हेडेक होगा कहीं ना कहीं उसका सर्दी जुकाम से उसका रिलेशन होगा। उसके बाद में आई में क्या है? तो आई बर्निंग, बाइटिंग, स्मार्टिंग एज अ फ्रॉम स्मोक, ठीक है। जैसे धुआं वगैरह में जाने पे क्या होता है? बिल्कुल बर्निंग जैसा हो जाता है, बाइटिंग एंड स्मार्टिंग हो जाता है। तो उस प्रकार का सिम्टम जैसे कि धुआं में, स्मोक में जाने के बाद होता है, तो वैसे देखने को मिलता है। मस्ट रब देम, ठीक है। जैसे कि आंख मल, जैसे कि आंख वगैरह मलने के बाद में हो जाता है, तो उसके बाद में ऐसा देखने को मिलेगा। एंड अंडरलाइन करिएगा एक्सेसिव लैक्रामेशन, ठीक है। एक्सेसिव लैक्रामेशन को अंडरलाइन करिएगा। उसके बाद में नोज में क्या है? तो स्प्रिंग कोराइजा आफ्टर डैम्प सर नॉट आपकी स्प्रे। आवाज नहीं आ रही।
डैम्प कोराइजा, नोज में क्या है, स्प्रिंग कोराइजा आफ्टर डैम्प नॉर्थ ईस्ट वाइंड, ठीक है। स्प्रिंग कोराइजा होता है कब, जबकि डैम्प नॉर्थ ईस्ट वाइंड होता है, ठीक है, जो उत्तरी पूर्वी हवा जिसको बोलते हैं, उससे लगने के बाद में इसमें स्प्रिंग कोराइजा देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद में क्या है, कोराइजा प्रोफ्यूज वाटरी एंड एक्रिड नेजल डिस्चार्ज, एक्रिड नेजल डिस्चार्ज को अंडरलाइन करिएगा। इसमें यूफ्रेसिया में एलियम सेपा में अंतर क्या होता है, जो एलियम सेपा का जो डिस्चार्ज होगा वह नेजल डिस्चार्ज एक्रिड होगा, और इसके कंपेरिजन में यूफ्रेसिया का क्या होगा, वहां पे जो आई का डिस्चार्ज होगा, लेक्रेमेशन होगा, वह आई एक्रिड। आई डिस्चार्ज एक्रिड। हाँ, तो यही इसमें है, विथ अ प्रेफ्यूज ब्लैंड लेक्रेमेशन। एंड यहाँ पे यूफ्रेसिया में क्या है, प्रेफ्यूज फुल ऑफ एक्रिटियर्स ब्लैंड एंड फ्लैटुएंट कोराइजा यूफ्रेसिया, ठीक है। कुल मिला के इसमें केवल दो मेडिसिन का कंपेरिजन है, यूफ्रेसिया एंड एलियम सेपा का। एलियम सेपा का नेजल डिस्चार्ज एक्रिड होगा, एंड यूफ्रेसिया का लेक्रामेशन डिस्चार्ज एक्रिड होगा, बस केवल यही इसमें कंपेरिजन है। उसके बाद में एक्रिड वाटरी डिस्चार्ज ड्रॉपिंग फ्रॉम टिप ऑफ नोज, ठीक है, एक्रिड वाटरी डिस्चार्ज होगा। अब यहाँ पे आर्सेनिक एंड आर्स आयोड से कंपेरिजन किया हुआ है, ठीक है। ओपीडी में जब पेशेंट आते हैं तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी हम लोग आर्स आयोड या आर्सेनिक देते हैं। आर्स आयोड में सिम्टम क्या होता है, आर्स आयोड में होता है थिन वाटरी इरिटेटिंग डिस्चार्ज होता है, एंड उसमें स्नीजिंग, उसमें क्या होगा, छींके भी आएगी, किसमें, आर्स आयोड में। एंड आर्सेनिक में क्या होता है, वहां पर भी थिन वाटरी एक्सकोरेटिंग डिस्चार्ज होगा, एंड स्नीजिंग विथआउट रिलीफ। आर्सेनिक की खास बात होती है स्नीजिंग विथआउट रिलीफ, मतलब छींक आने के बाद उसमें आराम नहीं मिलता है। एंड आर्सेनिक के केस में थर्स्ट भी देखा जाता है। थर्स्ट कैसा होता है आर्सेनिक का, थोड़ा सा बर्निंग पानी। अनक्वेंचेबल थर्स्ट। हाँ, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एट स्मॉल इंटरवल कंपेरिजन टू ब्राउनिया, ब्राउनिया में लार्ज स्मॉल। क्वांटिटी ऑफ वाटर एट लार्ज इंटरवल, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में नेजल पॉलिपस, नेजल पॉलिपस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, कौन कौन सी, एक तो आपकी एलियम सेपा हो गई, एंड ट्यूक्रियम मैरम वैरम, टीएमवी जिसको बोलते हैं, ट्यूक्रियम मैरम वैरम, ओपीडी में क्लिनिकली बहुत ही दिया जाता है नेजल पॉलिपस के लिए। एंड संगनोरिया, संगनोरिया नाट्रिकम एंड सोराइनम, ये जो पांच मेडिसिन है अलॉन्ग विथ एलियम सेपा, ट्यूक्रियम मैरम और वैरम, आपकी आवाज संगनोरिया, कट रही है। संगनोरिया नाट्रिकम एंड सोराइनम, ये सब क्या होते हैं, नेजल पॉलिपस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती हैं। उसके बाद में जीआईटी में क्या है, जीआईटी से भी यमो में क्वेश्चन बना हुआ है, कोलिक, पेट दर्द कब होगा, फ्रॉम अ कोल्ड बाय गेटिंग फिट वेट, ठीक है, पैर वगैरह भीग जाने से, सर्दी लग जाने से इसमें क्या होगा, पेट दर्द देखने को मिलता है। ओवर ईटिंग, ज्यादा खा लेने से भी कोलिक देखने को मिलेगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, जैसे एआईपीजीटी 2024 में एक क्वेश्चन आया था, एग्रीवेशन फ्रॉम स्पाइसी फूड, खैर रिपेटरी का क्वेश्चन था वो, कि एग्रीवेशन फ्रॉम स्पाइसी फूड किससे होगा, तो उसमें ऑप्शन में कार्बोवेस था, लाइकोपोडियम था, फास्फोरस था, नक्स भूमिका था। तो इसमें अमूमन ध्यान किस में जाता है, जीआईटी वाली मेडिसिन पे, तो कुछ लोग नक्स को मार के आए थे, कुछ लोग लाइको को मार के आए थे, लेकिन फास्फोरस होगा उसका आंसर, ठीक है। तो बहुत ही पिकुलरिटी के साथ में चीजों को समझ के क्वेश्चन पूरा पढ़ के चारों ऑप्शन को देखते हुए रूल आउट करके तभी आंसर देना है। तो ओवर ईटिंग को अंडरलाइन करिए यहाँ पे, ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग से क्या होगा, कोलिक होगा। एंड खास पिकुलरिटी क्या है, फ्रॉम कुकुम्बर, जो ककड़ी खीरा होता है उससे भी पेट में दर्द होगा खाने के बाद में। एंड सलाद, हेमोराइडल ऑफ चिल्ड्रेन एग्रीवेशन सिटिंग एंड एमल्वेशन मूविंग अबाउट, ठीक है। बोल रहा है कि जो हेमोराइड होगा बच्चों के केस में, तो उसमें भी क्या होगा, कोलिक होगा, पेट दर्द होगा। और इसका मोडलिटीज में क्या है, तो एग्रीवेशन इन सिटिंग, बैठने से दिक्कत होती है, एंड मूविंग अबाउट, चलने से आराम मिलेगा। एंड जहां पे हिमोराइड के केस में एग्रीवेशन फ्रॉम सिटिंग, तो एक मेडिसिन आती है, कौन सी मेडिसिन है, कौन बताएगा, यदि क्वेश्चन पूछा गया है। हिमोराइड के केस में पूजा। एग्रीवेशन, क्या एग्रीवेशन सर? फ्रॉम सिटिंग, कौन सी मेडिसिन है, थूजा है सर। पूजा मेडिसिन। पूजा। थूजा, पूजा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, थूजा है। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, हे फीवर। अब इसमें पिकुलरिटी क्या है, इन अगस्त एवरी ईयर, अगस्त के महीने को अंडरलाइन करिएगा, हे फीवर कहाँ पे, अगस्त के महीने पे, जिसमें कि क्या होगा, वायलेंट स्नीजिंग, बहुत ज्यादा स्नीजिंग आएगी,
ऑन राइजिंग फ्रॉम बेड, बिस्तर से उठने के बाद में बहुत बहुत सारी छींकें आएगी, स्नीजिंग आएगा। फ्रॉम हैंडलिंग पीसेस, जो आड़ू होता है, आड़ू को हाथ में छूने से भी इसको क्या होगा, इसको एलर्जी आ जाएगी, है फीवर आ जाएगा। पीछे इसको अंडरलाइन करिएगा। उसके बाद में कैटरल लारिंजाइटिस को अंडरलाइन करिए। कफ कंप्लेंट्स, पेशेंट ग्रेप्स द लैरिंक्स, सीम्स एज इफ कफ वुड टीयर, जैसे कि लगता है कि कफ उसको फाड़ देगा, तो कैटरल लारिंजाइटिस को अंडरलाइन करिए। आगे देखते हैं उसके बाद स्टिमेटीज में, तो सोर एंड ड्रा, स्पॉट ऑन अ फीट स्पेशली हील फ्रॉम फ्रिक्शन इफिकेसियस व्हेन फिट और रबड़ सोर। डस्कोराइड्स के अनुसार क्या होगा, पैर का जो हील होता है उसमें फोड़े जैसा दर्द होता है, ठीक है। जो पैर होगा, पैर का जो हील होता है, एड़ी वाला पार्ट होता है, तो उसमें कैसा सोर एंड ड्रॉ स्पॉट होगा। अब यहाँ पे पूछ देगा किसके अनुसार, डस्कोराइड को अंडरलाइन करिएगा। उसके बाद पेनरेटिया, पेनरेटिया क्या होता है, द प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन ऑफ डिजिट, जो जो अंगुलियां होती हैं उनमें पस होता है इन्फ्लेमेशन के कारण से, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, विथ अ रेड स्ट्रिप ऑफ द आर्म, पेन ड्राइव टू डिसअपियर इन अ चिल्ड बेड, चाइल्ड बेड नहीं है चिल्ड बेड, चिल्ड बेड का मतलब होता है ठंडा बिस्तर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, पेनरेटिया देखने को मिलेगा। मुडलेटीज में क्या है, तो एग्रीवेशन कैसे होगा, तो एग्रीवेशन इवनिंग के टाइम पे होगा एंड वार्म रूम में होगा, ठीक है। इवनिंग के टाइम एंड वार्म रूम पे, वार्म रूम पे मैंने कौन कौन सी मेडिसिन बोला है, एग्रीवेशन फ्रॉम वार्म रूम में कौन कौन सी मेडिसिन मैंने बोला है अभी, पल्सेटीला। पल्सटीला एंड एलियम सेपा, ठीक है, पल्साटिला, पल्सटीला। एलियम सिपा, हाँ, एंड एग्रीवेशन इन एलियम ओपन सिपा एयर, पल्साटिला। यूफ्रेसिया, ठीक है। एब्लिवरेशन कैसे आएगा, इन अ कोल्ड रूम एंड ओपन एयर, ओपन एयर में कहाँ कहाँ पे आराम आता है, तो पल्स में एंड एलियम सेपा में। कंप्लीमेंट्री है फास्फोरस, पल्स एंड थूजा, पी स्क्वायर टी, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। कंप्लीमेंट्री कौन कौन सी है, तो फास्फोरस, पल्स एंड थूजा। एंड फास्फोरस क्या होता है इसका, कौन बताएगा, केमिकल एनालॉग, केमिकल केमिकल एनालॉग एनालॉग। होता है फास्फोरस, ठीक है। केमिकल केमिकल एनालॉग। एनालॉग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में कैंपेबल बिफोर कैलकेरिया एंड साइलिसिया एंड पॉलिपस। उसके बाद में सिमिलर टू यूफ्रेसिया बट कोराइजा एंड लैक्रामेशन आर अपोजिट, जो कि मैंने इसमें बता रखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ एलियम सेपा। नेक्स्ट मेडिसिन है एलोसोकोट्रेना। एलोसोकोट्रेना नेक्स्ट मेडिसिन है, यह भी क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में भी क्वेश्चन इसमें बार बार पूछे गए हैं। तो एलोसोकोट्रेना, जिसको कि घी कुमारी के भी नाम से जाते हैं, घी कुमारी को अंडरलाइन करिएगा। इसका यह दो क्लास से बिलोंग करती है, फोर्थ एंड सेवंथ क्लास से यह बिलोंग करती है। फैमिली क्या है, फैमिली अगेन इसकी लिलिएसी है, एलियम सेपा का भी लिलिएसी था एंड एलोसोकोट्रेना का भी लिलिएसी है। एंड इसका भी थर्मल एलियम सेपा की तरह हॉट है। एंड इसके प्रूवर कौन है, हेल्विक सर है। एंड यह किससे बनता है, तो इंस्पिस्टेड जूस ऑफ लिप्स, लिप्स के इंस्पिस्टेड जूस से यह मेडिसिन बनाई जाती है। तो फिर से एक बार, एलोसोकोट्रीना, इसका अदर नेम क्या है, तो घी कुमारी के भी नाम से जानते हैं, सेकुट्राइन एलोस के भी नाम से जानते हैं। किस क्लास से बिलोंग करती है, तो क्लास फोर्थ एंड सेवंथ से बिलोंग करती है। फैमिली क्या है, तो फैमिली लिलिएसी है। थर्मल क्या है, तो इसका थर्मल हॉट है। प्रूवर कौन है, तो डॉक्टर हेलबेक्सर है। एंड किस पार्ट से बनता है, तो लिप्स के इंस्पेक्टेड जूस से बनता है। कोई बताएगा एलियम सेपा के प्रूवर कौन थे, एलियम सेपा के प्रूवर कौन थे, क्या सर? एलियम सेपा के प्रूवर कौन थे, प्रूवर ऑफ हेरिंग। एलियम। हेरिंग। हेरिंग, बिल्कुल हेरिंग सही सर। बात है। हाँ, हेरिंग तो हेरिंग। डॉक्टर बिल्कुल। कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग। उसके बाद में, हाँ, यह फुल नेम, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, उसमें सी हेरिंग आ जाएगा, कभी कभी दूसरा हेरिंग आ जाएगा, तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एडेप्टिव टू इंडोलेंट एंड वेरी पर्सन। इंडोलेंट का मतलब सुस्त, वेरी पर्सन आलसी पर्सन के लिए मेडिसिन है।
एवर्ज टू आइदर मेंटल और फिजिकल लेबर, मेंटल लेबर फैटिग्यू, ठीक है, कोई भी मेंटल या फिजिकल लेबर नहीं करता है, एंड मेंटल लेबर करने के बाद में क्या होता है, फैटिग्यू हो जाता है, मानसिक परिश्रम करने के बाद में क्या हो जाता है, बहुत थक जाता है। तो इंडोलेंट वियरी पर्सन को अंडरलाइन सर करिए। नेटवर्क इशू हो रहा है, आवाज कट रही है। हाँ पावर कट ऑफ हो गया है ना यहाँ पे, तो हो सर सकता आपकी है आवाज सही नहीं आ रही है। पावर कट ऑफ हो गया है, थोड़ा हैंडल करिए, 1-2 मिनट में हो सकता सर है पावर आपकी आ आवाज जाए। नहीं आ रही है। ओके, उसके बाद में ओल्ड पीपल स्पेशली वोमेन ऑफ रिलैक्स्ड फ्लेगमेटिक हैबिट, ठीक है, ओल्ड पीपल के लिए बोल रहा है, स्पेशली वोमेन के लिए जो कि फ्लेगमेटिक हैबिट की होती हैं, ठीक है, फ्लेगमेटिक हैबिट को अंडरलाइन करिएगा ओल्ड पीपल में। उसके बाद में मेंटल जनरल्स में क्या है, तो डिससेटिस्फाइड एंड एंग्री अबाउट हिमसेल्फ और हिज कंप्लेंट्स स्पेशली व्हेन कॉन्स्टिपेशन। इसमें क्या है, डिससेटिस्फाइड, अपने आप से असंतुष्ट रहता है, मतलब अपने आप से ही यह खुश नहीं रहता है, एंड एंग्री अबाउट हिमसेल्फ,